हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस लेवल पर रुकने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। साथ ही मैंने आपको कुछ लेवल्स और बताए थे, खासकर 18,000 के बारे में आपको बताया गया था। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, कल मैंने मैजिक लेवल के नाम से आपको इन चीज़ों के बारे में बताया था और उम्मीद है इन मैजिक लेवल ने आपको प्रॉफिट बना के दिया होगा। इन मैजिक लेवल ने आपका काम करा होगा। लेकिन कल को क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो काफी इंटरेस्टिंग हुई है, एक बेहतरीन पॉइंट के पास हुई है। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है हमारे लिए फिर से 18,000 लेवल फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब मार्केट आपको लालच देने की कोशिश करेगा। क्योंकि काफी लोग क्या सोचेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो हमें बाइंग मिल जाएगी। लेकिन आपको ये सोच के नहीं चलना है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि मार्केट यहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, गिर जाएगा तो हमें सेलिंग मिल जाएगी, सेलिंग बनाएंगे। आपको ये भी नहीं सोचना है, क्योंकि अब काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे मार्केट खड़ा हो गया। तो इसलिए हम कुछ लेवल को ऑब्जर्व करेंगे और उन लेवल के निकलने के बाद ही हम बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे। अब इन लेवल्स को ध्यान से समझो, लेकिन उससे पहले लाइक कर दो वीडियो को। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताना किस किस को मजा आ रहा है एनालिसिस वीडियोस देखने के लिए। आइए यहां पे अब हम चीजों को समझते हैं। अब कल क्या होने वाला है उससे पहले ध्यान देखते हैं कि इन लेवल्स पे पहले क्या क्या हुआ है। अगर हम इस हिस्से को देखें तो यहां पे हमने क्या देखा, आपको रिजेक्शन देखने को मिली कहां पे, 18,025 के अराउंड। ध्यान से देखो, मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, आज भी सेम ही सिचुएशन रही। तो यानी कि हमारे लिए जरूरी हो गया, जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। इससे नीचे मार्केट आपको कितना भी मोमेंटम दिखाए, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, यानी कि ये जो जोन बने हुए हैं इनका ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। ये चीज हमें समझ में आ गई। क्योंकि इसका देखो मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले जो मैं समझा रहा हूं उन चीजों को समझ लो। अगर मार्केट ने यहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया, कुछ देर स्पेंड किया और फिर ब्रेकआउट दिया, तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। एक बेहतरीन मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगर मार्केट ने यहीं पे ही कुछ टाइम स्पेंड किया और नीचे की तरफ कुछ चला गया, तो आपको लो भी देखने को मिल सकता है, आज का डे लो, ये आपका टारगेट रहेगा। लेकिन नीचे की तरफ भी कुछ रुकावटें हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है ये काफी इंटरेस्टिंग जोन पे हुई है। लास्ट एक्सपायरी जो 29 की हुई थी, आपको इसी जोन में सपोर्ट देखने के लिए मिला था और मार्केट ने मोमेंटम दिखाया था। अभी इस जोन पे आपको फेस क्या करने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। इतनी नॉर्मल सी चीज हम जानते हैं। अब सिर्फ बात यहीं पे भी खत्म नहीं होती। इससे अगर आप पीछे जाएंगे 27 को देखो, सेम ही लेवल पे आपको रिजेक्शन देखने को मिले थे और फिर यहां पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया था। सेम ही चीज आपको 26 को मिली। पहले मार्केट आया, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, फिर यहीं पे ही सपोर्ट लेता रहा, टाइम स्पेंड करता रहा, फिर जो ब्रेकआउट देके निकला है इसने बेहतरीन मोमेंटम आपको दे दिया है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर आप इस लेवल को ड्रॉ करेंगे तो आपको निकल के क्या आएगा, 17,975। यहां से हम एक बात समझ गए कि जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आ जाता तब तक हम सेलिंग की नहीं सोचेंगे। ऊपर की तरफ क्या है 18,025, नीचे की तरफ क्या है 17,975। ये जोन आपको दिखाई दे रहा है, दोनों का लॉजिक आप समझ गए। इसके बीच जब तक मार्केट रहेगा हम चुपचाप बैठे रहेंगे, बस सिर्फ देखेंगे मार्केट कर क्या रहा है। क्योंकि ये वो लेवल है जो मार्केट को पलट सकते हैं। यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया, यहां पे एग्जांपल दिखा दिया, यहां पे एग्जांपल दिखा दिया, यहां पे एग्जांपल दिखा दिया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाइंग साइड के बारे में जानना है तो 18,025 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। सेलिंग साइड में जानना है तो 17,975 के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। चलो ये तो सिनेरियो समझ में आ गया। अब सवाल उठता है, अगर गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी। अब इस सिनेरियो को समझो। मैं इन सारी चीजों को ड्रॉ करता हूं। पहले तो मैं इसे भी लेवल को भी ड्रॉ कर देता हूं, ये बात, इस लेवल को भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब सवाल ये उठता है, मान लो आपको इससे ऊपर ही गैप अप ओपनिंग मिल गई और कैंडल बनी यहां पे ग्रीन,
और मार्केट ने यहीं पे इसका ब्रेकआउट देके मोमेंटम करने लगा, तो ज्यादा बड़ा हम टारगेट नहीं रखेंगे, पहला टारगेट यही रहेगा 18,075। इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो 18,100 आपके लिए ये मोमेंटम रहेगा। मार्केट आज के डे हाई को भी अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, ये सिनेरियो रहने वाला है अगर कैंडल रही ग्रीन। ध्यान समझना, और मार्केट उसका ब्रेकआउट देके निकलता है, क्योंकि इस स्विंग तक ही मार्केट में एक मजबूत जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो इस स्विंग पे ही नजर आ रहा है, या फिर इस जोन में नजर आ रहा है 18,075, जो कि आपको मैं बता चुका। इसका ब्रेकआउट निकलता है, फिर इस स्विंग पे हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस जोन में नजर आ रहा है, ये सिनेरियो रहेगा। लेकिन अगर बन गई कैंडल रेड गैप अप ओपनिंग के बाद, तो आपको प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी करने की गलती से भी गलती मत कर देना, नहीं तो मार्केट आपको ऐसा घुमा देगा, फिर आप कमेंट करोगे सर आज इतना लॉस हो गया, कैसे रिकवर करे। भाई लॉस को रिकवर करने मत आया करो, कभी भी प्रॉफिट करने का सोचा करो, और प्रॉफिट को करा करो लॉजिक के साथ ट्रेड करने की कोशिश किया करो। लॉस को रिकवर जो करने की कोशिश करेगा वो और पैसा दे के जाएगा और लॉस करेगा। लॉजिक पे फोकस करो, रूल सीखो, मार्केट के मोमेंटम को समझो, सपोर्ट को समझो, रेजिस्टेंस को समझो, प्राइस एक्शन को समझो, ब्रेकआउट को समझो, ब्रेकडाउन को समझो, इन चीजों को समझने पे फोकस करो तो पैसा बन जाएगा। अगर लॉस को रिकवर करने पे फोकस करोगे तो कभी भी पैसा नहीं बनने का। दूसरी बात करते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस जोन से नीचे हो जाता है 17,975, फिर हम क्या इंतजार करेंगे, मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर वो 17,975 का ब्रेकआउट देके अंदर आता है तो हम इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ही मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके नीचे निकलता है तो फिर आज जो डे लो बना है इसका आप पहला टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आएगा और भी ज्यादा मोमेंटम आपको मिल सकते हैं, वो हम आगे सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक क्लियर होगा। सिंपल तरीका भी मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, गैप अप ओपनिंग भी डिस्कस कर दी और गैप डाउन ओपनिंग भी डिस्कस कर दी, सारी चीजें मैंने आपको यहां पे समझा दी। क्लियर है, हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिनेरियो को लेके चलते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है। अगर आप इस वाली कैंडल को देखेंगे तो आपको एक रिजेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन उससे भी जरूरी चीज है हमारे लिए ये जोन 17,800, क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाए तो हायर पॉसिबिलिटी है कि आपको ये लेवल अचीव हो। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम से देखें तो ये लेवल अचीव होना बनता है, इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, अभी भी आप एक तरीके से मान सकते हैं जो ये हमारे लिए सपोर्ट बने हुए थे, अगर आप इन जोन में देखेंगे तो अभी भी मार्केट, क्योंकि इनका ब्रेकडाउन हो चुका है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, तो हायर पॉसिबिलिटी है अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो आपको ये लेवल सीधे ही सीधे अचीव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगला सपोर्ट हमारे लिए यही है जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहीं पे हमें दिखाई दे रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता था, एक ओवरव्यू दिखाना चाहता था। लेकिन अगर मार्केट इसका जो रेजिस्टेंस जो है इसका ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है तो फिर आपको फिर से वही 18,200 हमारा फेवरेट। अब तो आप समझ गए होंगे 18,200 में बार बार क्यों लिखता हूँ, 18,400 क्यों बार बार लिखता हूँ, 18,600 क्यों बार बार निकलता हूँ, क्योंकि आप अब 18,000 को समझने लगे होंगे। और जब तक मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये लेवल समझ में आ जाएगा और काफी कुछ लर्निंग भी ये आपको देके जाएगा। फिलहाल हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे मैं आपको समझा भी चुका हूँ। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 18,031 और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में क्या बताया 18,025, यही तो बताया था। आप यहाँ पे देखेंगे आपको इस लेवल पे फोकस करना है 18,031। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, हालांकि ये लेवल भी आपके लिए काम कर देगा, लेकिन इस पे आपको एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट इससे भी ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे इससे भी ऊपर निकल जाएगा, इससे भी ऊपर निकल जाएगा, यानी कि इससे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। क्लियर है। नीचे की तरफ मैंने आपको क्या लेवल बताया 17,975 बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या मार्क किया हुआ है 17,964। रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि आप इस लेवल पे भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये लेवल क्यों लिया है, ये अगर आप देखेंगे जो ये वाला जोन आपको मैंने बताया था कि यहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रही है, तो ये वही जोन है जहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रही है, ये वही लेवल है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा, आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा इसमें। क्लियर है। तो यहां तक आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब तक इसके बीच रहेगा मार्केट, अगर फ्लैट ओपन हो गया तो बस अपने आप पे कंट्रोल रखना है। क्लियर है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया 18,031 तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आप सेलिंग के बारे में सोचेंगे। क्लियर है।
अब मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,037 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,101 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,148 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेंगे निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिल गया एक नेगेटिव मोमेंटम। इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,964 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,879 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,839 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।